नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में रिजेक्शन आउट को पोस्ट करना सीख लिया था, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग डेबिट नोट, जी हाँ, परचेज रिटर्न को टैली में कैसे पोस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। ठीक है, उसको जान लेते हैं। तो दोस्तों, डेबिट नोट आप लोग जानते ही हैं। डेबिट नोट मतलब परचेज रिटर्न। जब हमने परचेज वाउचर पोस्ट कर लिया, तब हमें उसके बाद ये हुआ कि रेट में कुछ डिफरेंस है ना, या टैक्सेस में कुछ डिफरेंस है, तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट नोट काटते हैं, है ना। अगर 20 पीसेस आई हैं और 20 पीसेस में 5 पीसेस डैमेज हैं, तो उनको तो रिजेक्शन आउट से पहले ही आउट कर दिया जाता है ना। ये जिम्मेदारी स्टोर इंचार्ज की होती है। अकाउंटेंट की जिम्मेदारी टैक्सेस से और अमाउंट से रिलेटेड होती है। ठीक है, क्वांटिटी से रिलेटेड जो दिक्कतें होती हैं वो स्टोर इंचार्ज करेगा, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, अब करने को लोग करते हैं, वो अपनी जगह सही नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग क्वांटिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर डैमेज है, कम क्वांटिटी है, तो उसके लिए रिजेक्शन आउट होगा, क्योंकि स्टोर इंचार्ज की जिम्मेदारी होती है वो परचेज ऑर्डर से मिलाएगा। परचेज वाउचर भी उसके पास होगा, वो देखेगा परचेज ऑर्डर कितने का था। ठीक है, 100 पीस का था, क्वांटिटी कितनी आई है, 20 आई है परचेज वाउचर में। ठीक है, 80 बाद में बेच देंगे। अब वो 20 क्वांटिटी से स्टोर इंचार्ज क्या करेगा, एक एक क्वांटिटी को भाई मिलाएगा ना, चेक करेगा। ये अकाउंटेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये स्टोर इंचार्ज की, इन्वेंट्री सेक्शन की जिम्मेदारी है ना। तो इसके लिए डेबिट नोट नहीं कटता है, इसके लिए रिजेक्शन आउट कट हम लोग काटेंगे या पोस्ट करेंगे। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेक्शन में बता दिया था। अब कभी कभी क्या होगा कि कुछ टैक्सेस में या किसी और चीज़ों में प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, या जब हमें गुड्स मिला तब वो पैक्ड था। ठीक है, स्टोर इंचार्ज से वो गलती से छूट गई कुछ क्वांटिटी, तब अगर परचेज वाउचर फीड हो गया है, तब फिर हम लोग रिजेक्शन आउट नहीं करेंगे, फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, डेबिट नोट। तो चलिए चलते हैं टैली स्क्रीन पर, और डेबिट नोट को अंडरस्टैंड तो आप लोग जानते ही हैं। एआई की हेल्प से डेबिट नोट कैसे पोस्ट कर सकते हैं वो सीख ले। दोस्तों, हम लोग टैली स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में रिजेक्शन आउट पोस्ट करना सीख लिया था बिफोर परचेज वाउचर पोस्टिंग। ठीक है, अब परचेज वाउचर पोस्ट हो गया। ठीक है, स्टोर इंचार्ज से गलती हो गई, उन्होंने क्वांटिटी चेक नहीं कर पाए, है ना, या किसी अदर रीजन से। ठीक है, या टैक्सेस में कुछ बदलाव करवाना है, या रेट में। ठीक है, परचेज ऑर्डर के रेट में डिफरेंस आ गया है, तो इन सभी केसेस में हम लोग क्या करते हैं, डेबिट नोट का यूज करते हैं। कब, जब हमने परचेज वाउचर पोस्ट कर दिया है। ठीक है, परचेज जो डेबिट नोट होता है दोस्तों, वो आपको अकाउंटिंग वाउचर में ही मिल जाएगा। ये रहा, ऑल्ट के साथ F5, इसकी शॉर्टकट की होती है ना, ऑल्ट के साथ F5, और रिजेक्शन आउट की कंट्रोल के साथ F5। तो चलिए हम लोग डेबिट नोट देख लेते हैं। जैसे ही हम लोग डेबिट नोट में आएंगे तो यहाँ पर पार्टी का नेम पूछते हैं। ठीक है, फिर रिसिप्ट नोट पूछा जाता है ना, और रिसिप्ट नोट के बाद हम लोग इसको कंट्रोल ए से सेव करा लेते हैं। फिर बायर आता है ना, फिर इसको कंट्रोल ए करा लेते हैं। तो ये देखिए पूरी डिटेल आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को अगर डी से डिस्प्ले और ए से अकाउंट बुक में ले चलूँ, तो यहाँ डेबिट नोट रजिस्टर में आप देखेंगे अभी एक डेबिट नोट फीड है। ठीक है, हम लोग इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब आप डेबिट नोट रजिस्टर में देख सकते हैं कोई भी एंट्री नहीं है ना। अब हम लोगों को इसको किससे करना है, एआई की हेल्प से, है ना। तो एआई की हेल्प के लिए हमें शर्त क्या होती है कि गेटवे ऑफ टैली पर मौजूद होना चाहिए। ठीक है भाई, हम गेटवे ऑफ टैली पर आ गए।
अब जैसे ही इस बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने एक और नई बटन इस पे ऐड कर दी है, डेबिट नोट। ठीक है, अब यूजर जैसे ही इस पर क्लिक करेगा तो आप देख सकते हैं कि ये डेबिट नोट पर गया। और तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इसने क्या किया, डेबिट नोट को पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग इसको डेबिट नोट रजिस्टर में देख लेते हैं। डी से डिस्प्ले, ए से अकाउंट बुक और डेबिट नोट रजिस्टर। ठीक है, तो इसने क्या किया, डेबिट नोट को पोस्ट कर दिया। ठीक, अब इसका कोड भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये ठीक है दोस्तों, ये कोड तो आप लोगों को मालूम ही है क्यों यूज होता है, ताकि टैली ऑपरेट हो सके। बाकी चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी। यहाँ पर एक ये वाली चीज मैंने एक नई यूज की है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि मान लेते हैं इसका मॉड एज वाउचर, ठीक है, इस तरह से है। अब आपको इसको इन्वेंट्री करना है तो मैंने यहाँ पर देखिए क्या यूज किया है, कंट्रोल के साथ एच। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कंट्रोल के साथ एच को प्रेस करेगा तो ये वाला चेंज वाउचर मॉड ऑटोमेटिक एआई क्या करेगा, ओपन कर देगा, है ना। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, आइटम इनवाइस और इंटर। तो हम यहाँ आइटम इनवाइस लिख देंगे और इंटर कर देंगे तो इसका जो मॉड है वो इन्वेंट्री वाइज आ जाएगा, है ना। और फिर बाकी पूरा प्रोसेस दोस्तों वही है। तो कोड में जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक दिया है वहां पर विजिट करिए और इस तरह का पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों इसमें ये तो एक फिक्स चीज हो गई कि हमारे पास कोई चीज फिक्स थी, उससे हम लोग पर्टिकुलर चीजें कर रहे थे, है ना। अब आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग इनसे रिपोर्ट, जैसे मुझे डेबिट नोट रजिस्टर पूरा, ठीक है, पूरा एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है और किसी पर्टिकुलर ड्राइव में सेव करना है। ठीक है, ये सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सअप करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो अभी के ट्यूटोरियल में हम लोग जैसे जर्नल रजिस्टर एक्सपोर्ट करना हुआ या परचेज रजिस्टर एक्सपोर्ट करना हुआ, किसी पर्टिकुलर मंथ का अगर एक्सपोर्ट करना हुआ, है ना, तो वो सारी चीजें हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे। मतलब अब आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग रिपोर्टिंग सेक्शन को एक्सेल में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो सीखेंगे। मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता दूंगा, बिल्कुल पूरा बाकी प्रोसेस वही होगा, है ना, कि हमें पूरे ईयर का भेजना है तो भाई कंट्रोल ही करेंगे, है ना। फिर इसके बाद कॉन्फ़िगर करके और फोल्डर पाथ यहाँ पे पहुंचेंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर जो हमारा फोल्डर का पाथ होगा उस पाथ को हम लोग यहाँ पर लिख करके फिर इंटर करेंगे, फिर कंट्रोल ए करेंगे, फिर टी से एक्सपोर्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर लोकेशन में इस परचेज रजिस्टर को ले जा करके सेव कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग यूट्यूब पर बने रहिए, प्रसन्न रहिए। गुड बाय दोस्तों।